पत्रकार बंधुओं का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब हैं, हमारी एआईसीसी की प्रवक्ता साधना भारती जी हमारे बीच में हैं, संगठन महासचिव हैं प्रतीक जी हैं, स्वर्णिम जी हैं, हमारे मीडिया के चेयरपर्सन हैं। आज हम एक एआईसीसी की तरफ से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज टैलेंट हट, टैलेंटेड लोग एआईसीसी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता के पद पे काम करें, उसकी एक खोज के लिए एक पोस्टर विमोचन भी हो रहा है और एक टाइम टेबल हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें आज से शुरू होकर के वो 16 दिसंबर को कार्यक्रम संपन्न होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी संभागों में प्रभारी लगा दिए गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटियों का सहयोग लेंगे और संभाग में और जिला स्तर पर जाकर के ऑनलाइन फार्म भरेंगे, कोई ऑफलाइन भी भर सकता है, बट मोस्टली ज़्यादातर हम लोग ऑनलाइन जो एक क्यूआर कोड दिया गया है उसके माध्यम से एक फॉर्म उनके सामने आ जाएगा। जो ही क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें वो लोग भरेंगे और उसके बाद में उनका व्यक्तिगत साक्षात्कार 9 दिसंबर और फिर 16 दिसंबर को वो संपन्न होगा। इसके पीछे मंशा एक ही है एआईसीसी की तरफ से कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से अपना योगदान देना चाहता है, काम करना चाहता है, जिसमें अच्छा टैलेंट है लेकिन वो दिल्ली तक पहुंच नहीं पाता या प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंच नहीं पाता, उनको एक अवसर प्रदान किया गया है और अच्छे लोगों का चयन इसके माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करना चाहती है। जो एआईसीसी में भी इनको दायित्व दिया जाएगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए भी यह चयन होगा। जो पहले से प्रवक्ता काम कर रहे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और नए लोग भी करेंगे। तो नई एक खोज है कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रवक्ता के तौर के ऊपर। तो ये कार्यक्रम हम सब आपके बीच में लेकर के आज आए हैं। विस्तार से जो भी आपका इससे संबंधित कोई बात होगा तो साधना जी का जब नंबर आएगा तो वो बताएंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि यही एक प्रमुख मुद्दा है जिसके लिए आपको तकलीफ दी गई है। बाकी कोई मूल रूप से तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही आशय है। फिर भी कोई आपका कोई अति महत्वपूर्ण सवाल होगा तो हम आखिरी में ले लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप आए हो तो आपका काम भी होना चाहिए और हमारा काम भी होना चाहिए। तो मैं जूली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बारे में अपनी बात रखें और फिर विस्तार से ये क्या है, किस प्रकार प्रक्रिया रहेगी, कब कब रहेगी, ये साधना भारती जी आपको बताएंगे। माननीय जूली साहब। सम्माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय हमारे संगठन महासचिव तुनवाल जी, साधना जी, स्वर्णिम जी, पंकज शर्मा जी, सभी पत्रकार साथियों, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी एक टैलेंट हंट प्रोग्राम जारी कर रही है, प्रतिभा खोज प्रोग्राम, जिसके तहत जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्रवक्ता के रूप में, एक रिसर्च प्रवक्ता के रूप में, एक प्रचार कोऑर्डिनेटर के रूप में जो काम करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करके, और इस पद के लिए आज से ही ये ओपन हो गया है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद पूरी प्रक्रिया है, उनका इंटरव्यू भी होगा, उनका चयन होगा। और जो कांग्रेस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं और आज के समय में अपनी बात खुल के रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। मैं
मीडिया के माध्यम से उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, वो इससे ज़रूर जुड़े और अप्लाई ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं साधना भारती जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या किस तरीके से होगा और कब कब होगा। बोलो आ जाए, सबका आ जाए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, परमादरणीय जुलेश जी, परमादरणीय स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आदरणीय पंकज जी, प्रतीक जी, आदरणीय मेघवाल जी और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय पत्रकार बंधु, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर और हमारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो अभियान नेशनल टैलेंट हंट जिसे हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसकी को-कोऑर्डिनेटर बनकर राजस्थान पहुंची हूँ। और आज वैसे तो आपको जानकारी मुख्य तौर पर दे दी है, परंतु आज जो देश में सिनेरियो है, जो परिदृश्य है कि जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती सहित प्रदेश अध्यक्ष महोदय सहित राजस्थान सहित देश की महिलाओं को, युवाओं को, जेनजी को चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। और आज वो परिस्थिति है, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो, पेपर लीक की बात हो या फिर वोट चोरी की बात हो, इस पर आज मुखर होकर सब लोग बोल रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। और मैं आज इस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान से स्वयं को इसलिए ज्यादा करीब जोड़कर महसूस करती हूँ क्योंकि मैं बचपन से कांग्रेस में रही हूँ। मैंने 2.5 साल की उम्र से बोलना प्रारंभ किया और 2003 में मैं जब सोनिया जी से पहली बार मिली तब मैं 9 वर्ष की थी और तब मैं स्टार प्रचारक के रूप में, नन्ही स्टार प्रचारक मुझे बनाया गया। एक प्रतिभा को पहचानने का काम उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने किया था। एक बच्ची में प्रतिभा ढूंढी और 2003 से 2004 के लोकसभा चुनावों से सोनिया जी की स्टार प्रचारक, राहुल जी की स्टार प्रचारक के तौर पर, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश भर के कोने कोने में मैंने प्रचार किया और सबसे कम उम्र की किसी भी राजनीतिक दल की मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी। और मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रतिभाओं का सम्मान करने का काम किया है और इसी की तर्ज पर हम आज राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान, इसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। 24 नवंबर यानी आज से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद 3 दिसंबर हमने आवेदन की अंतिम तिथि रखी है। यह आवेदन ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भी किया जा सकता है, ऑफलाइन भी किया जा सकता है और इसका प्रचार प्रसार हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर अच्छे से करने का वो करेंगे कि हम जन जन तक, युवाओं तक पहुंचे। प्रदेश में जो पहले से ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं, जो अपना जमीनी स्तर से काम करते हुए आ रहे हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और जो नया युवा जुड़ना चाहता है, जिसे कि आज संविधान की रक्षा का दायित्व समझ में आता है, वो युवा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। ये मैं आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के युवाओं से एक अपील और आह्वान भी करती हूँ। 5 दिसंबर को हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर एक साक्षात्कार का कार्यक्रम रखेंगे, आमंत्रण देंगे उसके लिए। और 9 दिसंबर को व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंटरव्यू, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर होगा। और 16 दिसंबर को हम इसे परिपूर्ण करेंगे प्रक्रिया को। 16 दिसंबर को एक विशेष ज्यूरी बिठाई जाएगी AICC से और वो ज्यूरी ये तय करेगी कि प्रदेश स्तर पर व्यक्तिगत साक्षात्कार भी होगा और हम सामूहिक चर्चा करेंगे। डिबेट्स जिस तरह की जाती हैं, इस तरह हम मॉक डिबेट्स करने का काम करेंगे। टॉपिक दिया जाएगा, पक्ष में विपक्ष में बोलने का अवसर दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ाते हुए हम इसे करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है इस तरह इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे और देश भर में इसे चलाया जा रहा है। और इस प्रक्रिया के तहत हम चाहते हैं कि नई प्रतिभाएं जुड़े, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाएं बहुत हैं, परंतु प्रतिभाओं को उभारने की कमी हो जाती है। तो प्रतिभाओं को उभारने का एक काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जैसे राहुल गांधी जी हमेशा जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा रही हो, जगह जगह उन्होंने गांव-गांव घूमने का काम किया, पैदल पैदल जाने का काम किया। और आजादी से आज तक आदरणीय राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा जनसंपर्क करते हुए करने का काम किया है। आज देश में राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन ये सत्यता है कि जब जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है, जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कोई आवाज उठाई है, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी ने जब
आवाज उठाई तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा है, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा क्यों ना रहा हो। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पूर्व ये भाजपा जा जाकर कहती थी कि हम जब आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, जब भावनाएं भड़काकर वोट ले लिया, सत्ता में आ गए, उसके बाद बदल गए, कोर्ट में एफिडेविट देकर कह दिया कि भैया जटिल प्रक्रिया है, हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। लेकिन राहुल गांधी जी ने मुखर होकर सामाजिक न्याय की बात उठाई और बाद में मोदी सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे ही हम वोट चोरी की आवाज को भी उठा रहे हैं और वोट चोरों से गद्दी छुड़वाएंगे। क्योंकि देखिए, कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस नेहरू गांधी गोखले की जान है, कांग्रेस सरदार पटेल के सपनों का सम्मान है, कांग्रेस इंदिरा जी और राजीव जी के बलिदान का प्रमाण है, कांग्रेस भिन्नता में एकता की तान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी थे, टंडन जी नरेंद्र देव घोष कांग्रेसी थे, लाल बहादुर की अंतिम सांस कांग्रेस थी, जेपी की जवानी की तान कांग्रेस थी, देश को आजाद कराने की कहानी कांग्रेस थी, दलितों को हक दिलाने की दीवानी कांग्रेस थी, गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाली कांग्रेस थी और आरएसएस के द्वेषपूर्ण विचारधारा पर बैन लगाने वाली भी कांग्रेस थी। और एक बार फिर आरएसएस के द्वेषपूर्ण विचारों से इस देश को बचाएगी कांग्रेस और जनता को जगाकर जनता के ही सहयोग से वोट चोरों से गद्दी छुड़वा कर दिखाएगी कांग्रेस। और आपके जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछिए। प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए थोड़ा। मैंने बताया आपको कि हम लोग नेशनल टैलेंट हंट शुरू करने जा रहे हैं। आज से लोकार्पण है, आज लोकार्पण है, इसका लॉन्च कर रहे हैं आज से। और हम ऑनलाइन फॉर्म, इसमें क्यूआर कोड है, भी हम आपको खड़े होकर सब लोग दिखा भी देंगे एक बार पोस्टर को। उसमें क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके जो भी युवा जुड़ना चाहता है, नेशनल टीम में जुड़ना चाहता है, पीआर कोऑर्डिनेटर्स भी इसमें बनाएंगे, हम प्रवक्ताओं का चयन भी इसमें करेंगे। जो भी युवा चाहता है, जेनजी चाहता है, आगे बढ़कर अपनी आवाज मजबूती से संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस के हित में रखना चाहता है, वो आगे आकर इस फॉर्म को भरे और हमारे साथ जुड़े। आवेदन की अंतिम तिथि हमने 3 दिसंबर रखी है, 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद 5 दिसंबर, मैं पुनः दोहरा रही हूँ, 5 दिसंबर को क्षेत्रीय स्तर का इंटरव्यू के लिए आमंत्रण हमने रखा है और 9 दिसंबर को हम क्षेत्रीय स्तर पर व्यक्तिगत साक्षात्कार करने का काम करेंगे, 1-to-1 जिसे इंटरव्यू कहते हैं। और प्रदेश स्तर पर जो व्यक्तिगत साक्षात्कार प्लस जो सामूहिक चर्चा, जिसमें निकल कर आएगा कि अगर डिबेट में हम उन व्यक्तियों को, उन युवाओं को, जेनजी को जब बिठाएंगे तो किस तरीके से वो बहस कर सकते हैं, उन प्रतिभा की खोज के लिए हमने 16 दिसंबर अंतिम तिथि तय की है। इस दिन हम साक्षात्कार करके उसके बाद ज्यूरी जो एआईसीसी की होगी वो तय करेगी। इसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दी है, जिसके कन्वेनर आदरणीय स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिसमें आदरणीय प्रतीक जी, पंकज जी वगैरह सब लोग हैं और ये लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ हमारे राजस्थान के संभागों के हमने एक रीजनल कोऑर्डिनेटर्स बना दिए। इसकी लिस्ट आदरणीय स्वर्णिम जी आपसे साझा कर देंगे किनको बनाया गया है। वो लोग फिर जिलाध्यक्ष महोदय से बातचीत करके डिसाइड करेंगे कहां फॉर्म आए हैं, कितने फॉर्म जमा हुए, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, इसे हम तय करेंगे। ये हमारी पूरी प्रक्रिया है, इसे हम पारदर्शी रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने ज्यादातर ऑनलाइन का उसमें वो किया है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ज्यादा से ज्यादा जेनजी जो हमारा युवा है वो जुड़े, इसके लिए हमने ऑनलाइन प्रक्रिया को भी इसमें महत्वता दी। कोई सवाल? आज राजस्थान में ही लॉन्चिंग है या और भी जगहों पर है? आज देखिए सभी राज्यों में अलग अलग तिथियां हैं लॉन्च की, क्योंकि सभी जगह के कोऑर्डिनेटर्स अलग हैं। सब लोग अपने तरीके से, जहां ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बन रही है पहले, वो लोग अपना कर रहे हैं और ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आज राजस्थान में हमने किया। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे सीएलपी लीडर श्री टी करामजुली जी, हम ये पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं आज, जिसमें क्यूआर कोड है, हमने लॉन्च ओके, हो गया? कितने लोग इसमें मतलब आप लोग बनाओगे प्रवक्ता या कोई ऐसा क्राइटेरिया? ये कोई क्राइटेरिया हमने नहीं रखा है, चयन की प्रक्रिया के बाद मालूम चलेगा। फिर भी तो रखे होंगे ना भाई कि भाई पूरे हिंदुस्तान से इतना लेना है, नहीं, एक लेना है, ये ज्यूरी, अभी ज्यूरी नहीं बनी है हमारी, ज्यूरी डिसाइड करेगी। ज्यूरी को अभी जो पार्टी की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से जो प्रोग्राम दिया गया है वो डिबेट्स तक का तय है। अभी एआईसीसी की ज्यूरी डिसाइड नहीं हुई है, जो यहाँ की आगे की चयन प्रक्रिया को जो इंटरव्यूज करेंगे उसके लिए ज्यूरी अलग डिसाइड होगी। उसके बाद हम आपको ये वाली जो आपके सवाल है इनका हम ज्यादा क्लैरिटी के साथ जवाब दे पाएंगे।
और कोई सवाल? तो राजस्थान में तो जिला अध्यक्ष को चयनित को लेकर के ही आपस में मनमुटाव चल रहा है और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं की आप लोग ढूंढ कर जाते हैं। कहाँ चल रहा है? ये तो अपनी अदा के लिए जाना जाता है। ये तो अमित शाह को भी नहीं बख्शते तो हम एवरीथिंग इज ओके। 1 दिसंबर से बीजेपी की जो मंत्री जनसुनवाई है वो करेंगे। पहले भी जनसुनवाई चली गई थी लेकिन कोई मंत्री वगैरह नहीं पहुंचे थे। 1 दिसंबर से दोबारा से शुरू करने का जो काम है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। क्या आप कहेंगे इस पूरी जनसुनवाई को लेकर? नहीं, शुरू तो की थी, मंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कहने से काम तो हो नहीं रहे, तो हम क्या जन सुनवाई करें। और ये जन सुनवाई नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है उसको ठंडे छींटे उसके ऊपर देने की एक असफल कोशिश ये लोग बात कर रहे हैं। जब मंत्रियों की उनका ऐसे नहीं सुनता, मंत्रियों की उनके विभाग का सेक्रेटरी नहीं सुनता, जब विधायक की एसडीएम नहीं सुनता, मंत्री की प्रभारी मंत्री की जिला कलेक्टर नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता, तो फिर किसकी सुनवाई करके कौन किसको क्या लाभान्वित कर देगा, क्या समस्या का समाधान कर देगा, ये समझ से परे है। जिस तरीके से नरेश मीणा ने पीएम मोदी पर जो विवादित टिप्पणी की है, क्या राजनीति में इस असभ्य भाषा निंदनीय है? और नरेश मीणा पर और आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरीके के असभ्य भाषा का उनका बड़ा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा। मेरे और भी बहुत काम है। आपके किसी बयान को लेकर के जो मंत्री है सरकार के, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि आपने धर्मांतरण को लेके ये कह दिया। आपका कोई बयान सामने तो आया नहीं है, इसमें सच्चाई क्या है? वो क्या है, अंतक से हारने के बाद में बौखलाहट है और चीर परिचित उनका जो काम है, हिंदू मुस्लिम करो, धर्म के आधार पे बांटने की बात करो, तुष्टीकरण की बातें करो और कर करा के अपनी खाल बचा लो। तो जब मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, इनके मंत्री ये कह रहे थे कि ये 2 साल के काम किया परीक्षा होगी और इसमें हम सफल होते हैं तो हम 2 साल में अच्छा काम किया है, तो हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया था। अब वो 2 साल का उनका फेलियर जनता ने साबित कर दिया कि ये फेल है, कुछ कर नहीं पाए। तो अब दूसरे इस तरीके के मनगढ़ंत मुद्दे ला करके और कोसने का काम कर रहे हैं। गोविंद डोटासरा तो उनका प्रिय सब्जेक्ट है, आरएसएस और बीजेपी का प्रिय सब्जेक्ट राजस्थान में गोविंद डोटासरा ही है, इसलिए मैं तो तैयार हुई उनके लिए। क्या कहीं आपने कोई बयान दिया था क्या ऐसा? तो उनको पूछो ना, उनको पूछो कि कहाँ है वो बयान और क्या दिया था और क्या आप इसके ऊपर कहना चाहते हो। बीजेपी बीट देखने वालों से मेरा आग्रह आपके माध्यम से कि उनसे वो बयान लिया जाए और अन्यथा उनकी बकवास को नहीं चलाया जाए। राजस्थान में क्या कहेंगे? हैं? राजस्थान में सीएस को बदल दिया गया है, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो बदलने की तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं, बड़ी पर्चियां भी बदलेंगी। अब शुरुआत हो गई है तो आशा करो कि बड़ी पर्चियां भी बदलेंगी। वो कह रहे हैं, एक ने कहा कि मैंने उसका पत्ता काट दिया, दूसरे ने कहा मैंने उसका पत्ता काट दिया, और ये सब मिल मिला के कहीं बड़ी पर्ची का पत्ता नहीं काटते, ये चिंता लगी हुई है राजस्थान को। ये जिनको आप लोग चयनित करेंगे मैडम, तो क्या सिर्फ खाली प्रवक्ता बना के उसको रखा जाएगा या कांग्रेस पार्टी उससे चुनाव भी लड़वाएंगे भविष्य में? चुनाव के लिए तो हर भारत का स्वस्थ चित्त का व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल होगी, जिसमें आप भी आते हो, लड़ ही सकता है ना, कोई मना नहीं कर सकता है। क्या आपको मौका दिया क्या? जब बाल अवस्था सबको ही देते हैं, उम्र होने पे तो मौका दिया जाएगा। 10 साल में किसी को चुनाव लड़ा देते हैं क्या? लेकिन सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बनाया है। और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को भी सम्मान दिया। देश को प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसने दिया? मैं भी तो महिला ही हूँ भाई। और बचपन से मौका कांग्रेस ने दिया, कितना बड़ा दे रखा है। अब देखो आपकी बोलती, आपके सामने सवाल जवाब हो रहे हैं, इससे बड़ा क्या मौका मिलेगा बताओ? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाँ हाँ, गमछा लहराते थे मोदी जी, आजकल गमछा लहराते। लेकिन वो फैल हो गए। इसमें भी क्या है, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है और वो स्टाइल नहीं आ सकती। उनमें झूठ बोलने की स्टाइल है, वो हम में नहीं आ सकते, और हमारे गमछे की स्टाइल उसमें नहीं आ सकती है। अब बीजेपी की बोलती बंद हो गई। मेरे वो कहते थे ना मुख्यमंत्री जी विधानसभा में
कि गमछा हिलाने से क्या होता, अब पूछूंगा बताओ।